भगवान शनिदेव की महिमा से सारा संसार परिचित है। भगवान शनिदेव एक ऐसे भगवान हैं जो प्रसन्न हो जाए तो एक भिखारी को रातों रात राजा बना देते हैं, और अगर नाराज हो जाए तो एक राजा को रातों रात भिखारी भी बना देते हैं। आप सबको मालूम है कि शनिदेव तेल चढ़ाने से प्रसन्न होते हैं। अगर शनि भगवान को तेल चढ़ाया जाए तो प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। लेकिन आपको क्या ये मालूम है कि भगवान शनिदेव को तेल क्यों चढ़ाया जाता है? क्या आपको ये मालूम है कि भगवान शनिदेव श्री हनुमान जी के, बजरंगबली के भक्तों को कभी परेशान नहीं करते हैं? तो चलिए आज एक पौराणिक प्रसंग पर बात करते हैं। पौराणिक काल की बात है। सूर्यास्त का समय था। शनिदेव समुद्र तट पर टहल रहे थे। मन में बड़े अहंकारी विचार चल रहे थे उन्हें काफी घमंड हो गया था अपने पराक्रम पे, अपनी ताकत पर, अपनी शक्ति पर। उनके दिमाग में ये विचार चल रहे थे कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत ताकतवर हूँ। मेरे आगमन से दैत्य, दानव, सब देवता सारे कांपने लगते हैं, और मेरा मुकाबला इस पृथ्वी पर, धरती पर, इस दुनिया में, विश्व में कोई नहीं कर सकता। इन्हीं विचारों को मन में लिए हुए बड़े घमंड के साथ, गर्व के साथ चले जा रहे थे। तभी उनकी नजर पास ही शिला पर बैठे हुए श्री हनुमान जी पे पड़ी। हनुमान जी अपने प्रभु की भक्ति, श्री राम की भक्ति में मग्न थे। उनका ध्यान शनिदेव की तरफ नहीं था। यह देख के शनिदेव को बड़ा क्रोध आया कि मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और ये वानर मेरी तरफ देख भी नहीं रहा है, मेरा अभिवादन नहीं कर रहा है। तो क्रोध से आग बबूला हो गए। घमंड तो हो ही रहा था उन्हें। तो क्रोध से आग बबूला होकर उन्होंने हनुमान जी को ललकारा जोर से, ए वानर, उठ और मुझसे युद्ध कर। 2-3 बार जब ललकारा तो हनुमान जी ने अपनी आंखें खुली। सामने शनिदेव को देखकर उन्होंने प्रणाम किया और प्रणाम करके बोले कि हे महावीर, हे पराक्रमी, हे शनिदेव, आप महाबली है। मैं वृद्ध हो चुका हूँ और मैं आपसे युद्ध नहीं करना चाहता। मैं अपने प्रभु भक्ति में लीन हूँ। मैं श्री राम की भक्ति करने दीजिए मुझे, और आप यहाँ से चले जाइए। अब हनुमान जी की ऐसी विनम्रता देखकर शनिदेव का क्रोध और बढ़ गया, और आग बबूला हो गए, और गुस्सा होने लगे। बार बार हनुमान जी को ललकारने लगे। जब शनिदेव बार बार ऐसा करने लगे तो हनुमान जी के जो ध्यान कर रहे थे उनमें विघ्न पड़ने लगा। ये देखकर हनुमान जी ने बोला, शनिदेव, लगता है आप इस प्रकार से नहीं मानेंगे, आपका घमंड तो मुझे दूर करना ही होगा। श्री हनुमान जी ने अपनी पूंछ लंबी करी और शनिदेव को जकड़ लिया पूंछ में। अब शनिदेव ने अपना पूरा बल लगा दिया पूंछ से छूटने के लिए, लेकिन हनुमान जी की पूंछ थी भाई, ऐसे कैसे निकल जाते शनिदेव? शनिदेव छटपटाने लगे लेकिन निकल नहीं पाए। अब पूंछ में जकड़ने के बाद हनुमान जी यहीं नहीं रुके। उन्होंने श्री शनिदेव चट्टानों पे, शिलाओं पे दौड़ने लगे हनुमान जी, और शनिदेव को दौड़ते जाते ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक, और शनिदेव को पटकते जाते शिलाओं पर। ऊपर दौड़ते, शिलाओं पर पटकते, नीचे दौड़ते, शिलाओं पर पटकते। इस प्रकार शनिदेव लहूलुहान हो गए, घाव ही घाव हो गए उनके शरीर पे। जोर जोर से कराहने लगे, लेकिन पूरे प्रयास के बाद वो पूंछ से छूट नहीं पा रहे थे। उनका घमंड चूर चूर हो चुका था शनिदेव का। वे बड़े कातर स्वर में चिल्लाने लगे कि हे बजरंगबली, मेरा घमंड चूर चूर हो गया है, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। हनुमान जी बोले, हे शनिदेव, मैं आपको छोड़ देता हूँ, लेकिन आपको मुझे एक वचन देना होगा। शनिदेव बोले, बोलिए आप क्या वचन है? तो श्री हनुमान जी ने बोला उनको कि आप यह वचन दीजिए कि आप कभी मेरे भक्तों को परेशान नहीं करेंगे। शनिदेव ने कहा, ठीक है, मैं आपके भक्तों को कभी परेशान नहीं करूंगा, अब मुझे बंधन मुक्त कर दीजिए। श्री हनुमान जी ने श्री शनिदेव को बंधनों से मुक्त कर दिया। बंधनों से मुक्त होने के बाद भी शनिदेव बड़े, उनके घावों से खून रिस रहा था, कराह रहे थे।
तो श्री हनुमान जी ने उनको गाँव पे लगाने के लिए तेल दिया। तेल लगाने के बाद शनिदेव को काफ़ी राहत हुई और इससे शनिदेव को काफ़ी प्रसन्न हुए और आशीर्वाद देने लगे कि मैं आपके भक्तों को कभी परेशान नहीं करूँगा। तो इस प्रकार से यह परंपरा तभी से चली आ रही है कि शनिदेव को तेल चढ़ाया जाता है तो शनिदेव प्रसन्न होते हैं और श्री हनुमान जी के भक्तों को वो कभी परेशान नहीं करते।